मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में दर्दनाक क्रूज हादसे ने सबको दहला कर रख दिया है। बरगी डैम पर क्रूज का आनंद ले रहे 39 लोग तब हादसे का शिकार हो गए जब क्रूज अचानक डूबने लग गया। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचा लिया गया, जबकि 9 लोगों की मौत की खबर है और बाकी लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। हादसा गुरुवार 30 अप्रैल की रात हुआ, जब नर्मदा नदी में बरगी डैम पर क्रूज डूब गया। अगले दिन सुबह भी नदी से कई बॉडी मिली हैं। रेस्क्यू टीम जब पानी में सर्च ऑपरेशन कर रही थी, तब मां और बच्चे का शव एक साथ मिला। मां के हाथ बच्चे की पीठ पर थे। ऐसा लगा जैसे वह उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। दोनों के शरीर इस कदर जुड़े थे कि उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो गया। मां ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में उसे अपनी लाइफ जैकेट में बांधकर सीने से चिपका रखा था, लेकिन दोनों ही जिंदगी की जंग हार गए। वे मौत से भले ही हार गए हों, लेकिन मां बच्चे के प्यार ने सभी को भावुक कर दिया है। हादसे में कई लोगों की जान गई, लेकिन यह मंजर अलग था। यहाँ केवल एक परिवार नहीं टूटा, बल्कि मातृत्व का वह रूप दिखा जो अंतिम क्षण तक अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं था। इस दुखद हादसे की मार्मिक तस्वीर को जिसने भी देखा, उसका दिल पसीज गया। जिस वक्त इन दोनों शव को बाहर निकाला गया, तब पूरा परिवार वहीं मौजूद था। वहां मौजूद इस मंजर को देखने वाला हर एक शख्स भावुक हो गया। यह देख मंत्री जी की भी आंखें भर आई। मृतक मां बच्चे की पहचान हो गई है। परिवार दिल्ली से जबलपुर घूमने आया था और परिवार में माता पिता, बेटी और एक मासूम बेटा थे। किस्मत से पिता और बेटी की जान तो बच गई, लेकिन मां और बेटा नर्मदा नदी में डूब गए। लोगों का कहना है कि मानो मौत उन्हें दिल्ली से जबलपुर खींचकर ले आई हो। हादसे में सुरक्षित बचाए गए लोगों में से कुछ सर्वाइवर्स ने अपनी आप बीती सुनाई। 72 साल के रियाज हुसैन इस हादसे के 3 घंटे बाद तक क्रूज में फंसे रहे। उन्होंने क्रूज की दीवारों पर हाथ मारा तो रेस्क्यू टीम नजदीक पहुंची और गैस कटर से क्रूज के ऊपरी हिस्से को काटकर उन्हें बाहर निकाला गया। इस हादसे में जो बच गए वो इसे अपनी दूसरी जिंदगी मान रही हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि जब बोट हिलने लगी तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चीख पुकार मच गई, नाव डूब रही थी और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हम भी डूब रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मौत सामने खड़ी है। हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि क्रूज में लाइफ जैकेट मौजूद थी, लेकिन समय पर सभी को नहीं मिल पाई। ओवरलोडिंग की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज चलाना भी सवालों के घेरे में है। जो 28 जीवित मिले हैं, उनमें से जो थोड़े से इनको चोट इत्यादि आई हुई थी, उनका ट्रीटमेंट चला है। मैक्सिमम लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और सभी को लगभग डिस्चार्ज किया जा चुका है। जो 9 मृत हैं, उनको भी अपना पीएम इत्यादि करके और अंत्येष्टि के लिए भेजा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो क्रूज है तो वो किनारे पर लाया गया है, तो उसका अपना ये एक बार हम लोग उसको भी सर्च करके फिर फाइनल वो बता पाएंगे। सर, ये बाकी जगह भेड़ाघाट, ग्वारी घाट और अन्य जगह भी बोटिंग होती है, तो क्या लाइफ जैकेट को लेकर कोई जांच? लाइफ जैकेट का सभी जगह करने के लिए निर्देश दिया गया है कि बगैर लाइफ जैकेट के कहीं भी इस प्रकार के बैठने की न हो। इसमें इस पर्टिकुलर क्रूज में बहुत सारी बॉडीज जो मिली हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लाइफ जैकेट पहने हुए बॉडीज थे। सर, अब तक जो प्रत्यक्षदर्शी जितने भी मिले, सभी ने कहा कि लाइफ जैकेट पहनाने को निर्देश पहले नहीं दिया गया है, ना ही किसी को पहनाई गई थी उस दौरान। नहीं, लाइफ जैकेट सभी को दिया जाता है, बोट पे रहता है, लाइफ जैकेट पहन के ही जाते हैं। और लाइफ जैकेट ये बाकी ये अलग विषय है, इस पर हम लोग संख्या से अधिक लोग भी थे। नहीं, उसका सैंक्शन स्ट्रेंथ 90 का है, उस पर मात्र ये लगभग 40 लोग ही थे।
आधा खाली। सर, जो बाहर के पर्यटक हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? उनको भेजा जा रहा है यहाँ से, उनकी वो सर बताया जा रहा है कि उन्होंने जो पर्यटक थे उन्होंने अपने खुद से हाथ से अपने लाइफ जैकेट उठा करके पहने गए हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। नहीं, इस तरीके की जानकारी नहीं है। सभी जो हमें जो बॉडीज मिल रही वो लाइफ जैकेट के साथ ही मिल रही है। राज्य सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाकर परिजनों की मदद शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार के अगले आदेश तक एमपी के सभी क्रूज बंद करने का आदेश है। पर्यटन मंत्री ने सभी क्रूज की जांच करने और सुरक्षा इंतजाम की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। सभी क्रूज के स्टाफ को इमरजेंसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बरगी डैम पर जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद हादसा है। इस हादसे से सब लोग बहुत दुखी हैं और मुझे लगता है कि जितने लोग जीवित उसमें से निकले हैं वो लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज का प्रबंध उनका हो रहा है, जो इलाज करवा रहे हैं। बाकी लोगों की जो डेड बॉडी निकली है वो करीब लगभग 9 लोगों की उसमें निकली है। शेष अभी उसमें 5-6 क्या संख्या है, वैसे 43 कुल संख्या बताई जा रही है। तो कोशिश पूरी है और हमारे सारे लोग, मैं भी कल बुरहानपुर था, बुरहानपुर में मुझे कल शाम को खबर मिली तो मैं लगा वहाँ से सीधा भोपाल आया, भोपाल से मैं सीधा चल करके अभी यहाँ आया हूँ। ये बहुत दुख की घड़ी है। इस समय सब लोग वास्तव में बहुत दुखी हैं जो हादसा हुआ है और पर्यटन मंत्री जी ने सारे क्रूज और बोट्स को अभी संचालन उनका बंद कर दिया है और जांच के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। तो जांच होगी, लेकिन अभी सबसे पहली चिंता यह है कि जो लोग शेष उसमें रह गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, सभी लोग साथी लोग आए हैं, वो कर रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि, हमारे राकेश सिंह जी जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे सांसद जी आशीष दुबे जी, हमारे नीरज जी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग, मुझे लगता है कि लगभग सब लोग यहाँ पर जैसे ही पता लगा सब लोग इस पार्ट पर आ गए हैं। मुआवजे की भी घोषणा की है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपए की मृत परिवार को सहायता राशि के रूप में घोषणा की है और प्रतिबंध भी लगा दिया गया है और जांच के निर्देश कर दिए। जांच होगी, उम्मीद करेंगे कि पूरी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।